वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 41 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। प्रश्न संख्या 41 यहाँ पर दिया है, वेल्बी कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी। तो वेल्बी कमीशन, इसकी स्थापना जो की गई थी 1895 में की गई थी। ये किसके लिए किया गया था? तो पहला यहाँ पर दिया है, भारतीय विश्वविद्यालय में शैक्षिक सुधार लाना। दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की डायरकी के कामकाज के जांच के लिए सरकारी योजनाओं की प्रगति की जांच करना और सुधार के लिए नए कदम सुझाना। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों में पूछताछ करना। तो जो चारों विकल्प है एक एक करके समझते हैं। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय में शैक्षिक सुधार लाना, तो इसके लिए अगर ब्रिटिश सरकार की बात करें तो इन्होंने रैले आयोग का गठन किया था। रैले आयोग ये 1902 में गठित किया गया था। तो ये शिक्षा के लिए क्या है? रैले आयोग है। अच्छा, आज़ादी के बाद भी भारत में दो और कमीशन गठित किए गए, किए तो कई गए लेकिन दो इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग कहते हैं, ये भी शिक्षा से जुड़ा है। और एक कोठारी आयोग है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। जो कोठारी आयोग है 1964 से 66 के बीच का है, तो इसे याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1999 था। अब इसके जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन, तो अगर कभी ये प्रश्न बनेगा तो ये भी हो जाएगा। तो इसमें देखिए, जो ये पूछा जा रहा है वेल्बी कमीशन, ये गठित किया गया था ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों में पूछताछ करना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से दो और प्रश्न आपके तैयार हो गए, है ना। पहला कि जो विश्वविद्यालय की बात करें तो रैले आयोग है, राधा कृष्णन आयोग है, कोठारी आयोग है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में। इसके बाद जो वेल्बी कमीशन है, ब्रिटिश भारत है, इसमें अनावश्यक खर्चों के लिए किया गया था। ये 1895 में गठित हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों। इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम को टारगेट किया, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम है या फिर एमपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, सबके कोर्सेज चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन पर भी, टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में फ्रेजर कमीशन की स्थापना इस प्रकार की गई थी। तो 42 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे बताना है कि फ्रेजर कमीशन, इसका जो गठन किया गया था किस लिए किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे विकल्प दिया, नागरिक प्रशासन में सुधार, रियासतों और सर्वोपरि शक्ति के बीच संबंधों की जांच करना, शिक्षा में सुधार और पुलिस विभाग में सुधार। तो फ्रेजर कमीशन जो गठित किया गया था 1902 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और ये पुलिस विभाग में सुधार से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा में सुधार अभी हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। अच्छा, इसमें अगर सिविल सेवा की बात करें, जो सिविल सेवा में सुधार करने की बात है, तो इसके लिए ना एचिसन कमीशन का गठन किया गया था। एचिसन, है ना, एचिसन, यहाँ पे च रहेगा, एचिसन कमीशन। आगे है रियासतों और सर्वोपरि शक्ति, इसके लिए बटलर आयोग का गठन किया गया था। बटलर आयोग, ये सब नाम आपको याद रखने, पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दिया 43 नंबर का कि निम्नलिखित पर विचार करें। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए विचार करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन द्वारा के दो सत्र 1883 और 1885 में आयोजित किए गए। देखिए, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कहा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय, है ना। तो यहाँ पे दो सत्र हैं 1883 और 1885 में। आगे है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य वास्तुकार थे।
ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, देखिए अब कांग्रेस की बात यहाँ पे आ रही है, 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। ये भी पॉइंट सही है। 1885 में 28 दिसंबर के दिन A.O. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बिंदु यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 44 है। 44 में आपको बताना है कि इसमें पूछा जा रहा है कि अपने प्रारंभिक चरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा उद्देश्य नहीं था, आपको ये बताना है। पहला दिया गया भारतीय राष्ट्र का प्रचार और प्रसार करें, तो ये था भाई जो इंडियन नेशनहुड है उसको प्रसारित करना है। दूसरा, एक उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार करें। देखिए उपनिवेश विरोधी, जो ब्रिटिश था उसने भारत को उपनिवेश बनाया था, तो उसका विरोध करने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार करना था, तो ये भी है। तीसरा यहाँ पे दिया गया लोगों का राजनीतिकरण करना और उन्हें शिक्षित करना, तो लोगों को राजनीति से जोड़ना और उन्हें शिक्षित करना, तो ये भी प्रारंभिक उद्देश्य था। आगे दिया है समाज में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब गठित किया गया था तो उसका उद्देश्य सामाजिक सुधारों को लेकर के नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य उस समय यही था कि ब्रिटिश इंडिया के साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भारतीयों के तालमेल को सही करना और उनसे आज़ादी दिलाना, ये था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक सुधार से जुड़ा हुआ नहीं था। प्रश्न संख्या 45 दिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। देखिए पहला दिया है कि चेतना और राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक राय बनाएं और फिर आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करें। देखिए ये बताया गया है कि चेतना और राष्ट्रीय भावना अगर आपको जगाना है किसी के अंदर, तो एक मजबूत सार्वजनिक राय, क्योंकि भाई राष्ट्रीय भावना है तो सबको साथ आना पड़ेगा, तो सार्वजनिक राय बनाना है, फिर आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित करें और एकजुट करें, तो बिल्कुल सही है। आगे दिया ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनमत को रूस की तर्ज पर भारत में भी सुधार लाने के लिए राजी करना। देखिए यहाँ पे ये दिया है, इसमें से कौन INC में नरमपंथियों का योगदान था, तो रूस के तर्ज पर राजी करना, तो ये तो नहीं था, सिर्फ एक ही सही है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 46 नंबर का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्यम चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये अपने मध्यम चरण पर चल रहे हैं। इस समय दिया है कि उदारवादी समुदाय ने औपनिवेशिक शासन को यथासंभव राष्ट्रीय शासन के करीब लाने का प्रयास किया। जो मध्यम चरण उसमें ये किया गया कि जो औपनिवेशिक शासन है इसको राष्ट्रीय शासन के करीब लाया जाए, बिल्कुल सही है। उदारवादी समुदाय का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के हित में थे। देखिए उदारवादी समुदाय जो था वो मानता था कि अगर ब्रिटेन के साथ संबंध अच्छे होंगे तो ये भारतीयों के हित में होगा, तो ए भी सही है, ये लाना चाहते थे, और इसका कारण यही था कि वो भारतीयों का हित देखते थे, तो दोनों सही है। कथन ए भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 47 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त में से सही है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहले पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पर दिया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन भारतीय काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा किया गया था। रास बिहारी बोस उन लोगों में से थे जिनका विधानसभा में नामांकन हुआ था। तो देखिए 47 नंबर के प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, इसके गठन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाई ये जो गठन है ना ये 1892 में नहीं किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। रास बिहारी बोस का नाम विधानसभा, अब भाई रास बिहारी बोस जिस समय थे उस समय विधानसभा था ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो न तो पहला सही है न ही दूसरा सही है, कोई भी नहीं सही है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 48 दिए 1892 के काउंसिल अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो यहाँ पर दिया है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पेश किया गया था, बजट पर केवल चर्चा की जा सकती थी, पूरक प्रश्न न तो पूछा जा सकता था और न ही किसी प्रश्न के उत्तर पर चर्चा की जा सकती थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
प्रश्न संख्या 49 पर आते, निम्नलिखित में से कौन सी मांगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों के द्वारा रखी गई थी। तो कौन कौन सी मांग थी जो नरमपंथी दल के नेता चाहते थे। सरकारी सेवा का भारतीयकरण होना, एक आक्रामक विदेश नीति का समर्थन जिसके परिणाम स्वरूप वर्मा का विनाश हुआ, विदेशों में अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर उपचार की मांग। तो देखिए जो नरमपंथी है वो कभी भी हिंसा का सपोर्ट करते ही नहीं थे, तो यहाँ पे आक्रामक विदेश नीति ये तो हो ही नहीं सकते। सरकारी सेवा का भारतीयकरण बिल्कुल सही है, और विदेशों में अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर उपचार की मांग, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 विकल्प बी में यही इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही तरीके से मेल खाता है। आपको ये बताना है कि कौन कौन सही तरीके से मेल खाते हैं। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक सिद्धांत है ना, ये यहाँ पे बताया गया कि प्रमुख विश्वासी, ठीक। नेक्स्ट दिया गया है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, ये बताया गया कि जीके गोखले है ना। षड्यंत्र सिद्धांत आरपी दत्त, और लाइटनिंग कंडक्टर थियरी लाला लाजपत राय। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन सही तरीके से मेल खाता है और दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए इसमें जो ये है सुरक्षा सिद्धांत, ये प्रमुख विश्वासी ने दिया था, बिल्कुल सही है ना। दूसरा यहाँ पे दिया जा रहा है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, ये लाला लाजपत राय ने दिया था, तो ये तो मेल नहीं खा रहे है ना। तीसरा है षड्यंत्र सिद्धांत, ये आरपी दत्त ने दिया था, ये भी सही है। और लाइटनिंग कंडक्टर थियरी, ये जो है लाला लाजपत राय ने नहीं दिया था, जीके गोखले ने दिया था, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सा सही है, तो ऑप्शन 1 सही और ऑप्शन 3 सही है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो साथियों ये आज की क्लास के 10 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपने यूपी पीसीएस या फिर अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम को टारगेट किया है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, जिसके लिए आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।